लड़की को पढ़ लिखना चाहिए और कैपेबल होना चाहिए खुद। दहेज लेने से तो कुछ लोगों के घर चलने लगते हैं। नहीं आपको नहीं पता? ठीक है, जो लेते जो देता है बाप। हाँ। मैंने मेरे शादी में नहीं लिया तो। अच्छा, आपकी शादी में नहीं लिया? कहाँ शादी किया था? इधर ही, इधर गुजरात में ही शादी किया। कोई पढ़ा लिखा हमसे दहेज मांग रहा है तो उसके पास खुद के लिए खर्चा करने के लिए भी पैसा होना चाहिए। दहेज लोगों को लेना ही नहीं चाहिए। दहेज के कारण कई बार लोगों की मौत भी हो जाती है। लड़की के पापा का हार्ट अटैक आ गया, शादी टूट गई, जब जगह पे एक्सपायर हो गए। हाँ। तो उनकी 2 लड़की थी, 4 लड़के थे, उन्होंने ना दहेज दिया। नमस्कार दोस्तों, मैं लव कुशपाल बांदा। आज हम मौजूद हैं गुजरात सूरत के पांडेसरा क्षेत्र में, और पांडेसरा क्षेत्र में हमको कुछ लोग मौजूद मिले हैं। और हालांकि यहाँ नीचे प्रोग्राम हो रहा था, और जो SC ST OBC वर वधू सम्मेलन, परिचय सम्मेलन करवाया गया है, उनमें से दहेज को लेकर के कुछ प्रोग्राम किए गए, जिसमें हमें भैया मिले उत्तर प्रदेश के बांदा जिले के, जो इस समय यहाँ पे धमाल मचा के रखे हैं अपनी एक्टिंग के तौर पे और अपनी सिंगिंग के तौर पे। जो इतना अच्छा सिंगिंग किया, इतना अच्छी एक्टिंग किया, वहां पे स्टेज पे बैठे हजारों लोगों के आंखों में आंसू आ गए। और वो जानते हैं वो आंसू आने का क्या राज है। हमारे पीछे आप देख रहे हैं कि कई लोग, हालांकि युवक युवती दोनों लोग खड़े हैं, और साथ में इन्होंने इतना अच्छा परफॉर्मेंस किया, स्टेज में बैठे हजारों लोगों की आंखें नम हो गई। और अभी हम जानते हैं कि वो क्या किरदार निभाए, कि कैसे लोगों के दिलों में राज कर गए, जो आज पांडेसरा में इनका नाम चल रहा है और नाम कमा रहे हैं। नमस्ते, क्या नाम होगा? श्वेता धीरेन्द्र। श्वेता धीरेन्द्र, कहाँ से हैं आप? सूरत। सूरत, गुजरात से ही। हालांकि हमारे बाजू में जो भैया खड़े हैं, ये हैं अपने बांदा जिले के बवेरू क्षेत्र से, और इनसे भी हम खास करके बातचीत करेंगे। नमस्ते भैया। नमस्कार। क्या नाम होगा आपका? मेरा नाम राजकुमार है। राजकुमार जी, मैं गुजरात में आया, हालांकि मुझे यहाँ कुछ जानकारियाँ मिली, मैं भी यहाँ आया और आपसे हमारी मुलाकात बातचीत हुई। मैं आपके नीचे देखा कि आप बहुत अच्छा एक्टिंग किए, और एक्टिंग के तौर पे काफी लोगों के दिलों में राज कर गए। और जो वहाँ पे स्टेज के नीचे दर्शक लोग बैठे थे, उनकी आंखें नम हो गई। ये मतलब देखने में आभास हुआ। तो आप किस लेवल को लेकर के वहाँ की, आप क्या कैटेगरी का किया है? आप कैटेगरी यही है हम लोगों का कि ऐसे सब समाज के लोगों का अगर साथ रहता है। अच्छा, लोगों को क्या दर्शाना चाहते हैं अपने उससे? लोगों को यही दर्शाना चाहते, देखो हमारा जो प्रोग्राम था, अच्छा, ये दहेज से रिलेटेड था। अच्छा, और ऐसी ही हमारी कुछ कहानी थी, क्योंकि हमको ये पर्सनली बोला गया था कि SC ST OBC मतलब वर वधू परिचय सम्मेलन का प्रोग्राम है। अच्छा, और इस पे आप एक अच्छी सी स्टोरी लाइए। अच्छा, तो उसी प्रोग्राम को देखते हुए हमने एक स्टोरी बनाई। अच्छा। और स्टोरी क्या थी कि दहेज लेना चाहिए? बढ़िया। नहीं, स्टोरी हमारी ऐसी थी। अच्छा, कैसी थी? कि दहेज को नहीं लेना है। अच्छा, दहेज नहीं लेना चाहिए। दहेज लोगों को लेना ही नहीं चाहिए। दहेज के कारण कई बार लोगों की मौत भी हो जाती है, और कई स्थितियों से लोगों को दहेज लेने से तो कुछ लोगों के घर चलने लगते हैं। नहीं, आपको नहीं पता? ठीक है, जो लेते हैं उनका घर चलता होगा। अच्छा, लेकिन जब जो देता है बाप, एक आप ही बताइए, एक बाप होता है, अपनी बेटी को बचपन से लेकर बड़ा करता है। किस मुसीबत से गरीब बाप अपनी बेटी को बड़ा करता है। बस फिर अगर कोई दहेज की बात आ जाए, और दहेज में वो रुकावट बन जाए दहेज, और किसी को उस स्थिति से गुजरना पड़े, किसी की कोई मौत हो जाए, या कोई मतलब दहेज के कारण अगर कुछ भी कार्यक्रम होता है, तो वहाँ पे एक बहुत बड़ा मैसेज लोगों को जाता है कि यार ऐसा दहेज नहीं लेना चाहिए। हाँ, एक गरीब परिवार अगर अपनी बेटी को विवाह करने में, अगर लड़का पक्ष का, अगर वर पक्ष का कोई इतना दहेज लेता है, वो अगर उसको दहेज देने की सामर्थ्य नहीं है, वो उसको अगर हार्ट अटैक ही आ जाए, क्योंकि हर बाप एक बेटी का बाप होता है। एकदम राइट। तो उसको समझना चाहिए कि आज मेरे पास बेटी है, कल उसके पास बेटी है, आज मेरे पास बेटा है, कल उसके, मतलब सबके पास ये घटना घटने वाली है। लेकिन फिर भी लोग नहीं मानते हैं, दहेज मांगते हैं। बहुत लड़का होगा तो दहेज खुल के मांग कि यार हमको इतना मिल जाए, हमको गाड़ी मिल जाए। तो पढ़ाया लिखाया होगा तभी ना मांगेगा। पढ़ाया लिखाया ठीक है, लेकिन ये कौन सा सिस्टम है कि आप दहेज लेके ही अपने घर में, भाई आप पढ़े लिखे हैं, आपका घर अच्छा है, सक्षम है, लेकिन आप ये कहाँ लिखा है कि नहीं दहेज लेंगे तो हम और अमीर हो जाएंगे। एकदम राइट बात बोली है इन्होंने, कि अगर दहेज लोगे, सामने अगर तुम्हारी भी लड़की है तो सामने दहेज तुम्हें देना भी होगा। तो इससे अच्छा है कि ना दहेज लीजिए और ना ही दहेज दीजिए। इससे बचना है, इससे बच। दहेज प्रथा एक बहुत बड़ी शर्मिंदगी की प्रथा है, इसको बंद करना चाहिए। और हमारे साथ में जो उस कार्यक्रम को आयोजित करने में युवती थी, हम उनसे बातचीत करेंगे और जानेंगे कि इनकी क्या राय है दहेज को लेकर के। अपने पापा से दहेज ले लोगी जब शादी में जाओगी? एब्सोल्युटली नहीं लोगी, क्योंकि
वो उस टाइम पे जो सिचुएशन होती है वो हमें भी समझना चाहिए। और अगर कोई पढ़ा लिखा हमसे दहेज मांग रहा है, अगर वो पढ़ लिखने के लिए खर्चा कर सकता है तो उसके पास खुद के लिए खर्चा करने के लिए भी पैसा होना चाहिए। और जो आप बोले कि लाइक घर चलाएगा, तो अगर तुम पढ़ लिख सकते हो तो तुम खुद का घर खुद नहीं चला सकते, तो आप क्यों डिपेंड रहना है आपको दहेज दूसरे पे? के ऊपर। बात सही है। तो और क्या समाज के लिए क्या मैसेज देना चाहती हैं आगे? दहेज मतलब देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए? मैं तो यही कहना चाहूंगी कि पहले तो सबको कैपेबल होना चाहिए, हर लड़की को पढ़ लिखना चाहिए और कैपेबल होना चाहिए, खुद के पैरों पे खड़ा होना चाहिए। और रहा सवाल मतलब लड़कों का, तो अगर तुम पढ़ लिख रहे हो तो तुम ऐसा सोचो कि मैं किसी गरीब के घर की लड़की लाके उसका भी भला करूं, उसे भी पढ़ाओ लिखाओ, ना कि उसके घर पे उसके पापा को और ज्यादा प्रेशर देके उनसे दहेज लूं। चलो, बहुत अच्छा, इन्होंने स्टोरी के माध्यम से ही लोगों को जागरूक किया और हमारे आप सबको भी दिखाया कि दहेज को लेकर के इनकी क्या सोच है। और आइए इनके अभी मम्मी पापा हैं, उनसे भी बातचीत करते हैं। किस काबिल अपनी लड़की को बनाया कि आज समाज में खड़ी हो गई कि दहेज को बंद करने के लिए। हम डायरेक्ट उनके पिताजी से बातचीत करेंगे। नमस्ते अंकल जी। मेरा नाम मदन धुरंधर है। अच्छा, हमारे अब तक कहाँ से हैं आप लोग? हम सूरत से ही है, ऐसे महाराष्ट्र से है। अच्छा, महाराष्ट्र। हाँ, सूरत से ही है। अच्छा, सर, हमारा ऐसा है कि हमारा जो पीढ़ी चल रही है, मैं ज़्यादा बड़ी बात नहीं करता हूँ, लेकिन हमारे पहले से हमारे जो पिताजी थे, उनकी 2 लड़की थी, 4 लड़के थे। उन्होंने ना दहेज दिया, ना 4 लड़कों की शादी की तो दहेज ना लिया है। तो उस परंपरा को मैं भी आगे बढ़ाऊंगा। एक बात मैं यहाँ पे बोलना चाहता हूँ कि मैं गुजरात में हूँ अभी और सूरत में, तो खास करके मैं काफी जगह जा करके आप सबसे मिलता रहता हूँ और बातचीत करता हूँ। मुझे ये भी पता चला है बात करके कि गुजरात में लड़की वाले को दहेज मिलता है। जी, जी, ये रियल बात है? ये जो अमुक जो समाज वर्ग होता है, हाँ, उसमें ऐसा होता है कि लड़की को देना पड़ता है, क्योंकि उनके वहाँ लड़कियां नहीं होती है। गुजरात में लड़के वाले लड़की वाले लड़की को देते हैं। और यूपी बिहार में अपने यहाँ चलता है कि लड़की वाले लड़कों को देते हैं। बिहार में तो सर पूरा घर बर्बाद हो जाता है लड़की का। अच्छा, लड़की के जो माँ बाप होते हैं पूरा बर्बाद होते हैं, क्योंकि उनका जो जमा पूंजी होती है सालों से जो लगाई होती है, वो पूंजी पूरी लड़की की शादी में खत्म हो जाती है सर। उसके बाद वो दहेज ना देने के कारण की वजह से उस बच्ची को यातना झेलनी पड़ती है। इतना खर्चा होने के बावजूद अगर दहेज नहीं देते तो आगे चल के उस लड़की को, उस बच्ची को ससुराल में ताड़नाएं दी जाती हैं और उसको कोसा जाता है, जबकि वो अपनी खुल की जिंदगी नहीं जी सकती है। और इस तरह से या तो लड़की खुद सुसाइड कर लेती है, आगे गलत कदम उठा लेती है, या फिर करके अगर शादी के बीच में कुछ व्यवधाएं पड़ती हैं दहेज को लेकर के, तो या तो उसके लड़की के पिताजी को ऐसा कदम उठाना पड़ता है कि शर्मिंदगी के कारण वो गलत हो जाता है, जिसकी वजह से उसकी खुदकुशी कर लेता है या उसकी मृत्यु हो जाती है। ऐसे समाज में गलत संदेश चलता जाता है। आप लोग दहेज न लीजिए, ना ही दहेज देने के लिए आप अग्रसर होइए। तो अभी हम और लोगों से बातचीत करेंगे। हालांकि हमारे पास कई लोग हैं जो स्टेज में लड़का के पिताजी का किरदार निभाया है। अभी हम उनसे बातचीत करेंगे। और नमस्ते भैया। नमस्ते। क्या नाम होगा? दीपक। कहाँ से हैं आप? हम महाराष्ट्र से, लेकिन रहने का गुजरात में। महाराष्ट्र है, गुजरात में आप एक शो कर दिया और वो शो इतना अच्छा रहा कि स्टेज के नीचे बैठे हजारों लोगों के आंखें नम हो गई। आपके दिमाग में कैसे आया कि हमको भी ऐसी जागरूक करना चाहिए लोगों को? हमको इन्होंने सिखाया कि तुमको ये रोल आएगा। अच्छा। मैं बोला गाली खाने का रोल मेरे को मत दो क्योंकि हम भी दहेज के खिलाफ है। हाँ। लेकिन मेरे को दहेज लेने का बोले तो यार शादी टूट जाएगी यार, गाली खाने का काम मत दो। बोले आपको ही करना पड़ेगा। ठीक है, कर लेते हैं, अभी जागरूक करने का है समाज। अच्छा। तो उनको भी कुछ सीख मिलेगी भाई, नहीं दहेज लेना चाहिए। दहेज लेने से क्या होता है, अभी उनको क्या हो गया, जो लड़की के पापा है, लड़की के पापा का हार्ट अटैक आ गया, शादी टूट गई, जब जगह पे एक्सपायर हो गए। तो ऐसा करने से फिर एक आधी बच्ची अपने को घर पे लाने का है, तो दहेज का क्यों लेना, ये गलत है ना। आपके कितने बच्चे हैं? अभी शादी किया? 2 बच्चे। अभी छोटे बच्चे हैं। छोटे बच्चे। उनमें लड़का में अगर दहेज लोगे कि नहीं लोगे? नहीं, कभी नहीं, क्योंकि मैंने मेरे शादी में नहीं लिया। तो अच्छा, आपकी शादी में नहीं लिया? कहाँ शादी किया था? इधर ही, इधर गुजरात में ही शादी किया था। हाँ। गुजरात में शादी करने वाले तो आपको तो देना पड़ा होगा ना लड़की वाले को? दिया भी नहीं, लिया भी नहीं। अच्छा, कुछ लिया नहीं, कुछ दिया नहीं। चलो, बहुत अच्छा इनका संदेश भी रहा है समाज के लिए और लोगों के लिए। बहुत अच्छा संदेश रहा है कि ना ही दहेज लेंगे, ना ही दहेज देंगे।
और गुजरात में हालांकि क्या कुछ नियम चल रहे हैं, कुछ परंपराएं चल रही हैं, अपने यूपी बिहार में क्या परंपराएं चल रही हैं वो खास करके अलग है। तो दहेज का जो ये प्रकोप है ये पूरे भारत में चल रहा है। तो खास करके सभी से रिक्वेस्ट है हमारे लव कुश पाल बांदा यूट्यूब चैनल के माध्यम से कि ना ही दहेज लीजिए और ना ही दहेज देने के लिए अग्रसर होइए। और इसी टीम के जरिए हम लोग को भी पहला ऐसा शो देखा कि हमारे भी आंखें नम हो गई थी। हालांकि बातचीत करने के लिए हम लोग इस टीम के जो एक्टर्स थे उनसे हम मुलाकात बातचीत किए और बहुत अच्छा बातचीत करके लगा। और राजकुमार भाई अपने बांदा जिले के बगेरू क्षेत्र से आते हैं। हालांकि मैं लास्ट में परिचय बता देता हूँ, ये मेरे ही गांव के हैं, थोड़ी दूर से 4 किलोमीटर में। और भैया इधर से मुंबई पुणे से महाराष्ट्र से आकर के गुजरात में जॉब करते हैं। तो बहुत अच्छा प्रोग्राम परफॉर्मेंस किया। और अगली फिर मिलते हैं ऐसे ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल लव कुश पाल बांदा को सब्सक्राइब कीजिए। मैं लव कुश पाल बांदा, फिर मिलते हैं अगली वीडियो में।